श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भादो मास की गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। भगवान गणेश जी की यह कथा 10 दिन तक आपको प्रतिदिन श्रवण करनी है। भगवान गणेश जी की इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी को आप दुर्वादल अर्पण करें, मोदक अर्पण करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और साथ ही इस कथा का श्रवण करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में ही मनाई जाती है, लेकिन भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। पहले महाराष्ट्र में यह त्यौहार बहुत बड़े रूप में मनता था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। इनका प्रिय भोग मोदक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान गणेश जी को हरि दुर्वा अर्पण करता है और मोदक का भोग लगा करके कथा का श्रवण करता है, उसके बाद में उस मोदक को खाता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करें और भगवान गणेश जी को मोदक अर्पण करें। कथा सुनने के बाद में वह मोदक जरूर खाना चाहिए और एक मोदक में से सभी को प्रसाद देना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में लास्ट के नदी में या जमुना जी में या गंगा जी में विसर्जित करते हैं। जो भी लोग गणेश जी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत रखते समय कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। भगवान गणेश जी के सामने 2 केले के फल जरूर रखें और वह प्रसाद के रूप में मोदक के साथ जरूर खाने चाहिए। कहते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ में अगर प्रतिदिन कथा का भी श्रवण किया जाए, अगर व्रत 10 दिन ना रख सकें, कथा का भी श्रवण किया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। ये भगवान गणेश जी के 10 दिन हैं, तो प्रतिदिन गणेश चतुर्थी के बराबर ही महत्व होता है। पहले दिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी की तरह ही फल प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार माता पार्वती के साथ उनकी सखियां बैठी हुई थीं और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, सभी देवतागण भगवान शिव की आज्ञा से कार्य करते हैं। भगवान शिव को वह नहीं रुकते। हम जब भी स्नान ध्यान आदि करते हैं तब भी देवगण हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं आप कोई ऐसा गण नियुक्त करें जो हमारी आज्ञा से कार्य करें। माता पार्वती ने उनकी बात सुनकर के कहा कि मैं विचार करके बताती हूँ। फिर कुछ समय के बाद में एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी वहाँ पर नंदी जी को धमका करके भगवान शिव माता पार्वती के पास चले गए। इससे माता पार्वती को काफ़ी लज्जा महसूस हुई। उसके बाद में भगवान शिव भोगावती नदी में स्नान करने चले गए। इधर माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुतले का निर्माण किया। उनको सखियों की बात याद आ गई। एक पुतले का निर्माण किया और उसके अंदर प्राण डाल दिए। जैसे उसके अंदर प्राण डाले, उस लड़के में अपार शक्ति आ गई। मुदगल उसको हाथ में देकर के माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें प्रकट किया है, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। अब तुम घर के मेन दरवाजे पर जाकर के बैठ जाओ और ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के लिए बिना कोई भी अंदर प्रवेश ना करे, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने कहा कि हे माता, आपने मुझे प्रकट किया है, आप मेरी माता हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और जब तक आप नहीं कहेंगी इस भवन के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इधर माता पार्वती स्नान करने लगी। भगवान शिव दरवाजे पर मुदगल लेकर के बैठ गए। इधर भगवान शिव आए और वह अंदर जाने लगे। तभी भगवान गणेश ने उनको रोक लिया, कहा कि माता अभी स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। इससे भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, लेकिन गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद भगवान गणेश जी ने सभी देवताओं को बारी बारी से भेजा
गणों को बारी बारी से भेजा, लेकिन माता पार्वती के प्रताप से भगवान गणेश ने सबको पराजित कर दिया। इससे भगवान शिव जी को विशेष क्रोध आया और उन्होंने आकर के अपना त्रिशूल गणेश जी पर चला दिया। इससे फलस्वरूप भगवान गणेश जी का सिर कटकर के धड़ से अलग हो गया। वह माता माता चिल्लाए। माता पार्वती ने जब सुना तो क्रोध करके वह बाहर आई और अपने पुत्र के कटे सिर को देख करके माता दुर्गा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया, जिससे महाप्रलय की आशंका हो गई। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आप ही माता पार्वती को शांत कर सकते हो। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अगर आपने जल्दी नहीं रोका तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती के पास गए, बोले कि हे देवी, ये भूल बस हुआ है। माता पार्वती ने कहा कि हे देव, आपने एक बच्चे पर अपना क्रोध दिखाया है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जल्दी शीघ्र ही मेरे बच्चे को जीवित करो, नहीं तो मैं इस सृष्टि को भस्म कर दूंगी। माता पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने देवताओं को आज्ञा दी कि ऐसा बच्चा देख के लाओ जिसकी माता उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। पूरी धरती पर वह घूमे, लेकिन उनको कोई भी ऐसी माता नहीं मिली जो बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। वह जंगल से निकल रहे थे, तभी वहाँ पर देवताओं की नज़र एक हथनी पर पड़ी। हथनी बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से हाथी के बच्चे का सिर काट दिया और उसे लेकर के आ गए। भगवान शिव ने अपने प्रताप से वह सिर गणेश जी की धड़ पर रख दिया और गणेश जी पुनः जीवित हो गए। चारों तरफ हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। वह दिन, यही पावन दिन था। भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि थी। सभी धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। गणेश जी के जय जयकारे बोलने लगे। सभी देवताओं ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज के बाद प्रथम पूज्य की उपाधि तुम्हें दी जाती है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी कार्य हो, सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारी पूजा जो नहीं करेगा उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश जी की इन कथाओं का श्रवण करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। 10 दिन नियमित रूप से इस कथा का श्रवण करें। गणेश चतुर्थी के ये दिन बहुत ही पवित्र हैं। कहते हैं कि इन्हीं दिनों में भगवान गणेश जी ने महाभारत भी लिखी थी। भगवान गणेश जी ने ग्रंथों की रचना भी की थी। व्यास जी बोलते गए थे और भगवान गणेश जी लिखते गए थे। लिखते लिखते उनका शरीर गर्म होने लगा तो लास्ट के दिन उनको स्नान कराया गया, इसलिए लास्ट के दिन विसर्जन करते हैं। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः।